सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ जीके नहीं बल्कि एक खजाना है। ये वो खजाना है जिसमें हर परीक्षा के लिए बार बार पूछे जाने वाले सवाल छिपे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप से सही तरीके से रिवीजन में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम रिसेंट हिस्ट्री को ऐसे ऑडियो फॉर्म में समझेंगे। दोस्तों, इस किताब के साथ ना रटने की जरूरत पड़ेगी ना बार बार भूलने की। इससे टॉपर भी तैयारी करते हैं और वो ट्रिक्स जिनसे एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ऑन कर देना ताकि आपको भी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल सके। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जैन धर्म और भगवान महावीर की शिक्षाएं। हाँ, और ये टॉपिक ना सिर्फ हमारी समझ बढ़ाता है बल्कि स्कूल से लेकर यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी, सीडीएस जैसे कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जीएस पेपर 1 यानी हिस्ट्री और जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिहाज से। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि महावीर के जो मुख्य विचार हैं, जैसे अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, इनको हम एक आसान बातचीत वाले अंदाज में समझें। हाँ, मतलब कहानी जैसा लगे ताकि आसानी से याद रहे और रिवीजन के लिए भी अच्छा हो। कोशिश यही रहेगी कि हर जरूरी पॉइंट कवर हो जाए। तो कहाँ से शुरू करें? शायद मूल सिद्धांतों से। बिल्कुल। जैन धर्म के कोर वैल्यूज हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी चीजें जमा न करना। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं है, आज भी बहुत रेलेवेंट है। मतलब एथिक्स के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। सही है। अच्छा, तो थोड़ा इन्हें खोलते हैं। ये पंच महाव्रत जो हैं, ये जैन एथिक्स का फाउंडेशन है ना? हाँ, बिल्कुल। 5 महाव्रत। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका भी है, ASABA। ASABA, ये क्या है? A से अहिंसा, S से सत्य, A से अस्तेय, B से ब्रह्मचर्य और फिर A से अपरिग्रह। ASABA। अच्छा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ASABA। ये तो बढ़िया है। हाँ, अब सोचिए जैसे महावीर नंगे पांव चल रहे हैं। वो किसी छोटे से कीड़े को भी चोट नहीं पहुंचाते, ये हुई अहिंसा। ठीक है। वो सिर्फ सच बोलते हैं, ये हुआ सत्य। राइट। उतना ही लेते हैं जितना उन्हें दिया गया है, ज्यादा नहीं, ये अस्तेय। पारिवारिक जीवन, घर बार सब त्याग दिया, ये ब्रह्मचर्य। और आखिर में कुछ भी अपना नहीं रखते, कोई पोजेशन नहीं, ये अपरिग्रह। समझ गया, 5 व्रत। और इनमें भी अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर है। अहिंसा परमो धर्मः, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, ये तो सुना है। ये जो भिक्षु होते हैं उनके लिए तो एब्सोल्यूट है। मतलब पूरी तरह पालन करना होता है, इसीलिए वो मुंह पे पट्टी बांधते हैं, जमीन साफ करके चलते हैं। अच्छा। लेकिन जो आम लोग हैं, गृहस्थ, उनके लिए ये लिमिटेड है। मतलब जहां तक हो सके जरूरी हिंसा से बचना। और ये ब्रह्मचर्य वाला व्रत महावीर ने जोड़ा था, पहले 4 ही थे शायद। हाँ बिल्कुल, पार्श्वनाथ के समय 4 थे। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। और अपरिग्रह का मतलब सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि चीजों और लोगों से डिटैचमेंट। हाँ, मतलब मोह न रखना, अनासक्ति। अच्छा, डिटैचमेंट, ये गहरा मतलब है। अब आते हैं उस यूनिक कॉन्सेप्ट पर जिसकी बात हम कर रहे थे, अनेकांतवाद और स्यादवाद। हाँ, ये जैन दर्शन की बहुत ही खास देन है। अनेकांतवाद का मतलब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, यानी सच्चाई के कई पहलू होते हैं। वो हाथी और अंधे आदमी वाली कहानी जैसा? बिल्कुल वही, सब अपनी अपनी जगह सही है पर अधूरा सच जानते हैं। किसी ने पैर पकड़ा तो लगा खंबा है, किसी ने पूंछ पकड़ी तो रस्सी समझा। हाँ, याद है। तो अनेकांतवाद यही कहता है कि पूरा सच एक नजरिए से नहीं दिखता। और स्यादवाद, वो क्या है? स्यादवाद इसी का प्रैक्टिकल साइड है। अच्छा। मतलब अपनी हर बात को शायद या किसी नजरिए से, यानी स्यात लगाकर कहना चाहिए। अच्छा, तो हर बात में शायद जोड़ना एक तरह से। हाँ। ये हमें डॉगमैटिक होने से, मतलब कट्टर होने से बचाता है और टॉलरेंस सिखाता है, दूसरों के नजरिए को समझना। ये तो एथिक्स और एसे राइटिंग के लिए कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज करना। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा कर्म थियरी की बात करें। जैन धर्म में कर्म का कंसेप्ट थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट लॉ जैसा नहीं है। जैन दर्शन मानता है कि कर्म असल में बहुत सूक्ष्म, मतलब सटल मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिन्हें पुद्गल कहते हैं। पार्टिकल्स? अच्छा, हाँ। और ये आत्मा यानी जीव से चिपक जाते हैं। क्यों? जब मन में पैशंस आते हैं, गुस्सा, अहंकार, लालच, छल, जिन्हें कषाय कहते हैं। तो मतलब हमारे इमोशंस या पैशंस इन कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। वो आत्मा से चिपक जाते हैं और उसे भारी बनाते हैं, उसके असल स्वरूप को ढक देते हैं। तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मोक्ष कैसे होगा? 2 चीजें करनी होती हैं। एक, नए कर्मों को आने से रोकना, इसे कहते हैं संवर। रोकना, संवर। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, जो कर्म पहले से चिपके हुए हैं उन्हें तपस्या से हटाना, झाड़ना, इसे कहते हैं निर्जरा।
संवर और निर्जरा। हाँ, और ये कैसे होगा? वही पंच महाव्रत और त्रिरत्न के पालन से। त्रिरत्न वो क्या है? सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। इन तीनों से संवर और निर्जरा संभव है। अच्छा, तो जब सारे कर्म हट जाते हैं तब आत्मा एकदम हल्की, शुद्ध हो जाती है और मुक्त हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, कषाय से कर्म का आना आश्रव, फिर आत्मा का बंधना बंध, फिर व्रतों से कर्म रोकना संवर, तब से कर्म हटाना निर्जरा और आखिर में मोक्ष। एक फ्लोचार्ट जैसा बन गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे समझ सकते हैं। इन सब शिक्षाओं का समाज पर क्या असर हुआ? आपने कहा अहिंसा पर बहुत जोर था। हाँ, इसी वजह से जैन समुदाय ने अक्सर खेती बाड़ी से दूरी बनाई, क्योंकि उसमें जमीन खोदने, कीड़े मकोड़ों के मरने का डर रहता था। मतलब जीवों की हिंसा होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो ट्रेड, बैंकिंग, कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य में ज्यादा आगे बढ़े। ऐसे काम चुने जिनमें हिंसा कम से कम हो। अच्छा, ये एक बड़ा सोशल इम्प्लीकेशन है। बिल्कुल, और समाज में शाकाहार, करुणा, दान पुण्य, इन चीजों को बहुत बढ़ावा मिला। एक और चीज है संथारा या सल्लेखना। हाँ, ये सुना है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है शायद। हाँ, ये वो प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से खाना पीना छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है। ये आत्मशुद्धि का एक चरम रूप माना जाता है, पर इस पर बहस होती है। समझ गया। और इन विचारों का इन्फ्लुएंस कहाँ तक रहा? क्या दूसरे धर्मों पर या लोगों पर भी असर पड़ा? हाँ, बौद्ध धर्म पर भी कुछ प्रभाव दिखता है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो महात्मा गांधी है। गांधी जी कैसे? उनकी अहिंसा की जो पूरी फिलॉसफी थी, सत्याग्रह का जो आधार था, वो जैन धर्म की अहिंसा से बहुत गहरे तक प्रभावित था। वाह, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और आज की दुनिया में देखें तो हाँ, आज के जमाने में ये बातें कितनी रिलेवेंट है। बहुत ज्यादा। अहिंसा को आप एनवायरमेंटल एथिक्स और एनिमल राइट्स से जोड़ सकते हैं। सही बात है। अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन आज के कंज्यूमरिज्म के जमाने में सस्टेनेबिलिटी और सादा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एंटी कंज्यूमरिज्म और अनेकांतवाद, ये तो आज के पोलराइज्ड माहौल में प्लूरलिज्म, टॉलरेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कितना जरूरी है। ये बात तो है, अलग अलग सच को स्वीकार करना। हाँ, और यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चंस देखें, 2016, 2013, 2009, उनमें ये टॉपिक्स पूछे गए हैं। ये दिखाता है कि एग्जाम्स के लिए भी ये कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर हम सब बातों को समेटे तो महावीर की शिक्षाएं एक बहुत ही रैडिकल एथिकल विजन देती हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह पर आधारित। हाँ, एक गहरी नैतिक दृष्टि। आप सोचिए, कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को कर्म, व्रत, अनेकांतवाद कैसे अपनी जिंदगी में उतार सकता है? जैसे अपने काम में ईमानदारी रखना, सत्य, पैसे या चीजों का ज्यादा मोह न करना, अपरिग्रह, और सभी जीवों के लिए दया रखना, अहिंसा। सही कहा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, जीने के तरीके हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। हाँ, कि ये जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि सत्य के कई पहलू हैं, ये आज के पोस्ट ट्रूथ और इतने ध्रुवीकरण वाले युग में जहां सब अपनी ही बात को सच मानते हैं, वहां आपसी समझ और सहिष्णुता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये विचार हमें शायद अपने नजरिए पर दोबारा सोचने और दूसरों के प्रति ज्यादा खुला दिल रखने को कहता है। बिल्कुल, एक बेहतरीन विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं।